नूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मेरा नाम हरीम है, मैं 41 आरे में रहती हूँ। मेरा शहर है नाला खुर्द और मेरा डिस्ट्रिक्ट है उकाड़ा। मैं रीगल नॉलेज स्कूल में पढ़ती हूँ और मेरी क्लास में। मैं आपका होस्ट अख्तर चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो नाजरीन, आज हम मौजूद हैं चक नंबर 4 नारे में और हम मौजूद हैं रीगल नॉलेज स्कूल में। तो उधर हम बात करेंगे, ये हमारी प्यारी सी छोटी सी बच्ची है हरीम मुस्तफा बोदला से। तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारी बच्ची है और इतनी प्यारी डिबेट करती हैं, इतनी प्यारी स्पीच करती हैं कि बड़े बड़े जो लोग हैं वो इनकी स्पीच सुने बगैर, मुतासर हुए बगैर नहीं रह सकते। तो हम आपको इनकी स्पीच भी सुनवाएंगे और आप देख रहे हैं कि इनके पास अभी जो इन्होंने जो इनाम वगैरह पकड़े हुए हैं, ये इनाम इनको तहसील में जो तकरीरी मुकाबले हुए थे उनके सिलसिले में मिले हैं। तो ये वाला जो बड़े वाला जो इनाम है इनको, ये बेटा आपको कब मिला था? ये 6 सितंबर यौम तुफा है। ये यौम तुफा के मौका पर जो यौम शोहदा के सिलसिले में तकरीब हुई थी, ये हमारी बेटी को उधर से मिला था। तो और इसके अलावा एक और भी रिनाला की तहसील लेवल पे एक तकरीरी मुकाबला हुआ था न्यू रिनाला सिटी का, तो उसमें से भी हमारी बेटी ने माशाल्लाह फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी। तो माशाल्लाह बहुत ही होनहार बेटी है और हम आपको अब इनसे मजीद बात। मेरा नाम हरीम मुस्तफा है और मेरी आज की तकरीर का नाम है मेरी उम्मीद पाकिस्तान। जब जाए जुल्म मुल्क को ऐसा निजाम दो, जब जाए जुल्म मुल्क को ऐसा निजाम दो, काटी अफसल अच्छी तो उसका लगान दो। सरजारी पुकार, वो पाकिस्तान का ख्वाब इकबाल ने देखा, वो पाकिस्तान का ख्वाब इकबाल ने देखा, जिसके लिए करोड़ों मुसलमानों ने दुआएं मांगी थी, कुर्बानियां दी थी। बिलाखिर 14 अगस्त 1947 को कौम को लबदन पाकिस्तान का तोहफा दिया। हमको कौम ने इकबाल शाहीन का नाम दिया था। बस थोड़ी सी हौसला अफजाई चाहिए। हमारी कौम आज भी इंकलाब बर्पा करने के लिए ज़मीन देख, फलक देख, फजा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा तू देख। सरजारी पुकार, हर दुख के साथ सुख, हर रात के साथ दिन, हर कुरब के साथ सुकून, हर नाउमीदी के साथ उम्मीद वाबस्ता होती है। इसलिए हमें कभी मायूस नहीं होना चाहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह इस कौम में मोहम्मद बिन कासिम, तारिक बिन जियाद जरूर भेजेगा। माँ की दुआएं, बहनों की उम्मीदें, भाइयों की काविशें, बच्चों की उमंगें जरूर रंग जाएगा नहीं जाएगा और हम सबकी कोशिशों से पाकिस्तान एक अजीम मुल्क बन जाएगा। पाकिस्तान को अपनी तस्वीर बनना होगा। खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकरीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या? ये दिखाएं जरा हमें। अच्छा, न्यू रिनाला सिटी है जी। तो ये कब हुआ था मुकाबला? ये हुआ था 14 अगस्त को। तो आपको कौन सी पोजीशन मिली? मुझे फर्स्ट। माशाल्लाह। तो आपको स्पीच की तैयारी कौन करवाता है? मुझे स्पीच की तैयारी मेरी मम्मा करवाती है। ठीक है। तो आपके स्कूल में और भी बच्चे स्पीच करते हैं? मेरे स्कूल में मेरी एक फ्रेंड है, मैं प्ले कर लेती हूँ, आर्ट स्टोरी बुक्स पढ़ती हूँ और पेंटिंग करती हूँ और भी काफ़ी राइट कर लेती हूँ और मैं ज़्यादातर स्कूल का काम भी कर लेती हूँ। तो आप कौन कौन सी बुक्स पढ़ते हैं शौक से? मैं तालीम तरबियत, वी शाइन एंड उर्दू मैगजीन्स, जगमग तारे, इस तरह की बुक्स। वेरी गुड। तो आपको खेलों में कौन कौन सा खेल पसंद है? मुझे हाइड एंड सीक और बर्फ पानी, पकड़न पकड़ाई। बेटा, आप कौन कौन सी बुक्स पढ़ती हैं और आपके क्या क्या मशागल हैं? ये देखिए, ये बुक्स हैं विषय, ये तालीम और तरबियत के मुतालिक है और ये हजरत मोहम्मद के बारे में है और ये प्यारे नबी की प्यारी कहानियाँ और ये छोटी छोटी बुक्स। ये जो इतनी सारी बुक्स पढ़ी हैं, ये सारी आप पढ़ते हैं? हाँ जी। माशाल्लाह भी। तो इतनी मैंने कंप्लीट भी की हुई है। ये सारी पढ़ ली हैं आप? स्टडी टेबल है, इस पे मैं एक्स्ट्रा रीडिंग करती हूँ। इनके साथ मैं खेलती हूँ फ्री टाइम में, कंप्यूटर पे टाइपिंग करती हूँ और ये आर्ट भी कर लेती हूँ। इन्हीं बच्चों के बारे में अल्लामा इकबाल ने फरमाया था, वो क्या गर्दूं जिसका तो एक टूटा हुआ तारा है, तुझे उस कौम ने पाला है आगोश मोहब्बत में,
कुचल डाला था जिसने पाँव तले ताजे सरे दारा। और इस बच्चे की तकरीर का एक ही मतलब है, तकदीर के काजी का ये फतवा है अज़ल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्गे मफाजात। जैसा कि आपको पता है कि आज हम मौजूद थे हमारी प्यारी सी बेटी हरीम मुस्तफ़ा बोदला के साथ, तो हमने आपको उनकी जो स्पीच थी वो भी सुनवाई और उनके साथ बातें भी की और उनके खिलौने भी दिखाए और उनकी फ़ोटोज़ भी दिखाई। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं हरीम मुस्तफ़ा बोदला के पापा पीर मुस्तफ़ा बोदला साहब। तो हम पीर साहब से पूछेंगे कि वो अपनी बेटियों की तरबियत किन खतूत पर करते हैं। तो चलें पीर साहब, बताएं हमें कि आप अपनी बेटियों की तरबियत जो है माशाल्लाह अभी से इतनी होनहार हैं, आप अपनी बेटियों की तरबियत किन खतूत पर करना चाहते हैं? हम अपनी बेटियों को इस तरह पढ़ाना चाहते हैं कि वो अपना भी करें और दूसरों के लिए भी मददगार साबित हों, और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी कर सकते हैं वो करना चाहिए। और बल्कि चाहिए कि तमाम लोग अपने बेटियों को अच्छी तरीके से तालीम अपना और अपने वतन का नाम रोशन करें।